किसी ने क्या खूब कहा है, पानी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती, डूबता वही है जिसे तैरना ना आता हो। उसी तरह से लाइफ में भी वक्त और सिचुएशंस कभी भी इतने मुश्किल नहीं होते। निराश और डिप्रेस वही होता है जो उन सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाता। कहानियों की दुनिया इंस्पिरेशन जंक्शन में आप सबका स्वागत करती हूँ। वेलकम टू यू ऑल। आज मैं आपको एक राजा की कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। किसी प्रॉब्लम का सलूशन इस तरह से भी निकाला जा सकता है। एंड आई रियली होप यू विल लव दिस स्टोरी। एक बार एक राजा था, बहुत ही नेक दिल और अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखने वाला, हर छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखने वाला। और प्रजा भी अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती थी कि उन्हें इतना अच्छा राजा मिला है। लेकिन यह राजा बाकी लोगों से अलग था। यह राजा फिजिकली हैंडीकैप्ड था। इसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था। फिर भी उसे इस बात का कोई मलाल नहीं था कि मुझ में कोई कमी है या मैं कोई काम नहीं कर सकता। वो अपने राजकाज का भार बहुत अच्छे से संभाल रहे थे, इसलिए प्रजा को भी कभी कोई शिकायत नहीं हुई। एक दिन यह राजा अपने महल की गैलरी गलियारे से गुजर रहे थे, जहाँ पर बहुत ही शानदार पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट्स लगे हुए थे। क्या आप जानते हैं वो पोर्ट्रेट्स किसके थे? वो पोर्ट्रेट्स थे उस राजा के पूर्वजों के। राजा के पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, इस तरह से बहुत सारी पीढ़ियों के पोर्ट्रेट्स लगे हुए थे। राजा उनको देख के बहुत ही गर्व महसूस कर रहा था और आगे बढ़ रहा था। उसे लग रहा था कि मेरे बाप दादा कितने बहादुर थे, कितने शूरवीर थे, और इन पेंटिंग्स में कितनी खूबसूरती से उनकी बहादुरी को दिखाया गया है। ऐसा सोचते सोचते वह आगे बढ़ रहा था। तब वह आखिरी पेंटिंग पर आ पहुंचा और उसके बाद जगह खाली थी। वह समझ गया कि यहाँ पर मरने के बाद उसकी तस्वीर लगेगी। लेकिन वह यह सोचकर चिंता में पड़ गया कि मेरी तस्वीर अच्छी कैसे बनेगी। मेरी तो एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है। बनाने वाला मेरी पेंटिंग को सुंदर कैसे बनाएगा, मेरी बहादुरी को कैसे दर्शाएगा। यह सोचकर वह उदास हो गया। अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करा। तब मंत्रियों ने कहा कि क्यों ना हम नगर में मनौती करवा दें कि सारे चित्रकारों को राजमहल में आमंत्रण दे देते हैं। राजा को ठीक लगा और सारे चित्रकारों को राजमहल में बुलाया गया और उनसे कहा गया जो भी राजा की शानदार तस्वीर बनाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन कोई भी चित्रकार आगे नहीं आया। सबको यह लग रहा था कि राजा की शानदार तस्वीर बनेगी कैसे, और अगर अच्छी नहीं बनी तो राजा के गुस्से का क्या पता। आखिर राजा तो राजा है, जाने कहीं फांसी पे ही लटका दे। इस डर से इनाम का कोई लालच नहीं हुआ और पेंटिंग बनाने के लिए कोई भी चित्रकार आगे नहीं आया। राजा की उदासी कुछ और बढ़ गई। तभी अचानक से एक लड़का जो कि उम्र में उन चित्रकारों से बहुत छोटा था, दरबार में आता है और राजा से कहता है कि अगर आप कहें, आपकी अनुमति हो, तो मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहूँगा। उन चित्रकारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, इस लड़के का दिमाग खराब है, यह नहीं समझता कि अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसका क्या हश्र हो सकता है। शायद इसे इनाम का लालच है। और राजा ने स्वयं भी उससे कहा कि तुम इतने छोटे बच्चे हो और इतने बड़े चित्रकार यहाँ बैठे हैं, यह मेरी पेंटिंग नहीं बना पाए, क्या तुम बना पाओगे? उस लड़के का आत्मविश्वास उसके चेहरे से देखते ही बनता था। उसने कहा, राजा मुझे एक मौका दीजिए, मुझे 24 घंटे का समय दीजिए। मैं कल इसी समय दरबार में आपके सामने आपका चित्र लेकर उपस्थित होना चाहता हूँ। राजा के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। राजा ने हाँ कर दी। अगले दिन जब उस लड़के का आने का समय हुआ, दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सारी जनता, सारे मंत्री और खुद राजा जानने को उत्सुक थे कि आखिर वो लड़का पेंटिंग कैसी बना के लाएगा। जो कोई नहीं कर पाया वह लड़का क्या करके लाएगा। इतने में ही वह लड़का एक सुनहरे कपड़े में लपेटकर एक तस्वीर लेकर आता है। राजा बेचैन था जानने के लिए कि आखिर उसने मेरी कैसी तस्वीर बनाई होगी। हम समझ सकते हैं उसके दिल का हाल। राजा ने हुक्म किया, कपड़ा हटाया जाए। लड़के ने तस्वीर पर से सुनहरा कपड़ा हटाया।
जिसने देखा उसने वाह वाह कर दी। चारों ओर तालियां बजने लगी। राजा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस लड़के ने ऐसा क्या बनाया तस्वीर में जो सबको इतनी पसंद आई। मैं आपको वह तस्वीर दिखाती हूँ। यह देखिए, इस तस्वीर में राजा को घुड़सवार बनाया गया है, घोड़ी पर सवार दिखाया गया है और तीर चलाते हुए दिखाया गया है, मतलब तीरंदाज भी है। वह आँख जो खराब थी, उस आँख को बंद दिखाया गया है, क्योंकि तीर चलाते समय वैसे भी एक आँख बंद हो जाती है। पैर, एक ही पैर दिखाया गया है। सच पूछिए तो इस तस्वीर में उस चित्रकार ने ना तो कोई झूठ बोला है और ना ही सच को पूरी तरह से दिखाया है। बुद्धि करामात से इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई और राजा को वह पेंटिंग इतनी पसंद आई कि राजा ने उसे बहुत बड़ा इनाम दिया। और एक्चुअली में उस लड़के का काम काबिले तारीफ था। चैलेंज उसके सामने भी था, संकट जान का उस लड़के को भी था, लेकिन उसकी हिम्मत देखिए, उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपनी बुद्धि से अलग तरीके से इस काम को अंजाम दिया। राजा बहुत खुश हुआ और लड़का भी बहुत बड़ी इनाम लेकर राजमहल से लौटा। सभी चित्रकार देखते ही रह गए कि जो काम हम बड़े बड़े चित्रकार नहीं कर पाए, इस छोटे से लड़के ने कर दिखाया। लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। प्रॉब्लम्स सबके साथ है लाइफ में, चैलेंजेस हम भी फेस करते हैं, कभी छोटे कभी बड़े, लेकिन जो पॉजिटिव एटीट्यूड, उम्मीद का दामन, होप को थामे रखता है, हिम्मत रखता है, उन डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल जाता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी मुश्किल इतनी मुश्किल नहीं होती जितना उसे बना दिया जाता है, लेकिन समझदार तो वही है जो उन मुश्किलों में से ही हल निकाल के ले आता है। इसलिए बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, खुश रहिए एंड प्लीज़ टेक केयर। बाय बाय।